हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। 3 मूवीज को हम कवर कर रहे थे, लेकिन आज एक चौथी मूवी भी ऐड हो गई है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट के नाम से इसको पहचाना जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल लिखने में तो पूरा का पूरा जो वीडियो का टाइटल है वो भर जाता है। बाकी मूवीज तो कैसे आएंगी, तो GOAT ही बाकी डिस्क्रिप्शन में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी लिख दिया गया है। स्त्री 2 ने क्या कमाल की हैं, सारीपोदा शनिवारम ने कहा क्या क्या कर लिया, खेल खेल में क्या हो रहा है। और स्त्री का एक कंपैरिजन के बाकी जो बड़ी बड़ी मूवीज थी, जवान, गदर 2, पठान, अब ये कहाँ तक पहुंच गई है एज पर ट्रेड और एज पर प्रोड्यूसर्स। और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में फर्स्ट दिन क्या इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं कि डिस्करेजिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं सारी पौधा शनिवारम की। डे 8 जो है वो करीबन करीबन 2 करोड़ रुपए का है। कल भी 2 करोड़ किए थे, तो 41.5 करोड़ जो है वो 43.5 करोड़ हो चुका है। 70 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। स्लो डाउन है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फ्लड वगैरह है। फ्लड वगैरह से भी इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, मेरा मानना है। क्योंकि इससे ज़्यादा कलेक्शन तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को मिल गया है, जो कि तेलुगु तेलंगाना स्टेट में, जो कि मेन लैंग्वेज भी नहीं है वहाँ की, तमिल। तो उसमें डब में आया है वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ये एक्सक्यूज़ नहीं है इसका। लोगों को समझ थोड़ी कम आ रही है मूवी। खेल खेल में जो डे 22 है वो करीबन करीबन 1 करोड़ रुपए है। ये वापस 1 करोड़ रुपए तक आके टच कर गया है। जिन लोगों ने ये मिस कर दी थी, 3 देख रहे थे, कुछ लोग छोटा मोटा वेदा देख रहे थे, वो शायद इसको दोबारा चांस दे रहे हैं। 31 करोड़ जो है वो 32 करोड़ हो चुका है। 47 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। 50 करोड़ रुपीज ये क्रॉस करेगी। 51 की जगह शायद 53 करोड़ रुपीज तक शायद धीरे धीरे करके ये पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं स्त्री 2 की, फिर उसके बाद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की। देखो, जवान का जो कलेक्शन था वो था 582, गदर 2 का था 525, पठान का था 524, बाहुबली 2 का था 511, और पांचवें नंबर पे जो एनिमल थी वो थी 502 करोड़ रुपए। अब कल तक का जो रिकॉर्ड था स्त्री का वो था 498 करोड़ रुपए एज पर ट्रेड, 711 एज पर ट्रेड। बट अगर मेकर्स की माने तो 520 करोड़ वो कर चुके थे, और 730 करोड़ रुपए के लगभग लगभग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुकी थी, एक्चुअली में 535 के आसपास। तो अगर हम आज के 6 करोड़ रुपए ऐड करें, जो कि 6 करोड़ रुपीज के इसने बिजनेस किया है, तो बन जाता है 504 करोड़ रुपए, जिसका मतलब है कि एनिमल तो गया, और बाहुबली अब नेक्स्ट टारगेट है, जो कि कल तक क्रॉस हो जाएगा। कल या मैक्सिमम परसों तक, क्योंकि परसों एक बड़ा दिन होगा, सैटरडे संडे वाला, वो क्रॉस हो जाएगा। और संडे तक ये गदर और पठान को भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, एज पर ट्रेड ऑल्सो। 525 और 524 जो पठान और गदर 2 का है, ठीक है, ये सब भी क्रॉस हो जाएगा इसके अंदर। बट अगर हम मेकर्स की माने, प्रोड्यूसर की माने, तो 526 तो उसका कल ही था, जिसका मतलब है कि गदर 2 और पठान 2 का रिकॉर्ड कल ही टूट चुका था उनकी नज़र के अंदर। और अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जवान, विच इज़ 582 करोड़ रुपीज़, जिसका मतलब है कि उनको लगभग लगभग अंडर 50 करोड़, 50 करोड़, अंडर 60 करोड़ रुपीज के आसपास कुछ करना है। कितना हो गया? 56 करोड़ रुपीज के आसपास इनको और करना है। तो वो इजीली हो सकता है, पॉसिबल है इस स्टेज से, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबलाइज्ड है। वीकडेज के अंदर भी 5-6 करोड़ रुपए करना बहुत अच्छी बात है। वीकेंड आते आते तो डबल डिजिट में फॉर श्योर जा ही रही है ये। तो वेरी ब्राइट चांसेस कि ये जवान से ऊपर चली जाए। तो इमेजिन करो कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जो मूवी है, गदर, पठान, ये सब सबको छोड़ छाड़ के, बाहुबली छोड़ छाड़ के सबसे आगे निकल गई। मैजिकल ही है बिल्कुल ही जो कुछ भी हो रहा है। बट इससे ये भी समझ में आता है कि हिंदी बेल्ट की ताकत क्या है। अगर उनको पिक्चर समझ में आ गई तो वो क्या जबरदस्त हिट होगी। हजार हजार करोड़ हो जाएंगे, उसमें आपको कोई रीजनल लैंग्वेजेस की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सारी पौधा शनिवारम की। ये तो हम कर चुके हैं, अब क्या बचा? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो डे 1 का कलेक्शन है वो 38 से 40 करोड़ रुपीज आता हुआ नजर आ रहा है। हायर साइड 40 करोड़ रुपीज, डिपेंडिंग के नाइट शोज कैसे जाते हैं। कल ड्रॉप होगा, फ्राइडे है, सैटरडे संडे में पिक होगा, अगर वर्ड ऑफ माउथ ऐसा ही मिक्स वाला भी बना रहा तो। अदरवाइज इसी मोमेंटम पे रहा तो फिर सैटरडे संडे पिक नहीं होगा, 60-70 वाले नंबर नहीं आएंगे, और ये 25 करोड़ रुपए के आसपास का एवरेज कलेक्शन करेगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी करीबन करीबन 65 से 70 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर आनी चाहिए। क्योंकि अगर 40 करोड़ रुपीज के आसपास नेट है, और उसके बाद आप ग्रॉस में इसका टैक्स जोड़ेंगे, फिर ओवरसीज जोड़ेंगे करीबन करीबन 20 करोड़ रुपए, तो ये करीबन 75 करोड़ तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है 65 नहीं, 75 ही हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।